नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। स्वागत है आपका इस मेरे खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सियासी संग्राम। यहां हम लोग बात करने वाले हैं उद्धव ठाकरे की और साथ ही साथ महाराष्ट्र में जिस तरीके से सियासत जो है वो लगातार अपना पाला बदल रही है। बीते दिनों की अगर बात करी जाए तो जिस तरीके से शिंदे गुट ने या फिर कहिए कि एकनाथ शिंदे ने 39 विधायकों के साथ बागी होकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, तब से लेकर आज तक लगातार उद्धव ठाकरे मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करी जाए शिवसेना की तो उसके ऊपर जब दावा ये किया गया था शिवसेना की तरफ से, माफ़ कीजिएगा कि शिंदे गुट की तरफ से, कि ये जो शिवसेना पार्टी है ये उनकी है क्योंकि हिंदुत्ववादी धारा को लेकर यानी कि जो सोच को लेकर वो लगातार चलते आ रहे हैं। लेकिन हालिया समय में एक सर्वे हुआ है और ये सर्वे उद्धव ठाकरे के लिए काफ़ी चौंकाने वाला है और ये कहीं ना कहीं उनके लिए खुशियां भी लेकर आया है। क्योंकि अगर महाविकास अघाड़ी सरकार की बात करी जाए तो अलग थलग नज़र आ रहे थे। कुछ ही समय में यानी कि 26 फरवरी को अगर बात करी जाए तो उपचुनाव होने हैं महाराष्ट्र में विधानसभा की 2 सीट पर, और इसको लेकर दोनों ही अगर बात करी जाए उद्धव ठाकरे की और शरद पवार की तो दोनों के बीच तनातनी देखने को मिल रही थी। लेकिन जो नया सर्वे आया है उसमें ये देखने को मिल रहा है कि 48 लोकसभा सीटें हैं महाराष्ट्र के अंदर, उसमें ज़्यादातर सीटें जो है वो कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी को मिल सकती हैं अगर वो इसी तरह साथ रहते हैं और जिस तरह बयानबाजी का दौर चल रहा है या फिर जो भी तमाम चीज़ें देखने को मिल रही हैं इसी तरह चलती रहती हैं। हालांकि ये उम्मीद कम जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट या फिर चुनाव आयोग इससे पहले यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले कोई अपना फैसला सुनाएगा। तो तमाम सवालों को लेकर चलेंगे सहयोगियों के पास और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनका सोचना है कि क्या जिस तरीके से अगर बात करी जाए बीते दिनों की तो कांग्रेस सिर्फ 1 सीट ले पाई थी, शिवसेना को 18 मिली थी लोकसभा चुनाव में और एनसीपी को 4 सीटें मिली थी। अब ये सियासी समीकरण जो है वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। कशिश, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में। तो जिस तरीके से सी वोटर सर्वे दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि महाविकास अघाड़ी की जीत हो सकती है आने वाले वक्त में, लेकिन अभी अगर चुनाव होंगे तो क्लियर मेजॉरिटी मिलती हुई नजर आ रही है। लगभग 40 के आसपास जो है वो वोट शेयर उनको मिल रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगी? बीते दिनों की अगर बात करी जाए दोनों के बीच में थोड़ा सा विवाद हुआ था, तो इसको लेकर भूलकर आगे बढ़ेगी पार्टी? देखिए, यहाँ पर भूलकर तो आगे नहीं बढ़ेगी पार्टी, ये बात तो नॉर्मल है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने कहा कि सी वोटर्स के हिसाब से, और यहाँ पर हमने हमेशा देखा है कि जब भी सी वोटर्स की बात की जाती है तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आखिरी में सच होती नजर आती है। जब भी यहाँ पर बीजेपी या किसी और पार्टी के साथ होता है, अब यहाँ उद्धव शिंदे की बात हो रही है तो नॉर्मल सी बात है कि सी वोटर्स का जो सर्वे वो कहीं ना कहीं सच होता नजर आएगा। अब इसके लिए ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप लोग कहाँ पर कमज़ोर पड़ रहे हैं, आपको उन चीज़ों के लिए यहाँ कदम उठाने पड़ेंगे, नई स्ट्रैटेजीज़ बनानी पड़ेगी, जनता के बीच में एक बार फिर से आना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि सी वोटर्स का सर्वे उस समय पर फिर उल्टा होता नजर आए, गलत साबित होता नजर आए। ये तब होगा जब आप फिर से मैदान में उतर के आएंगे, जनता के बीच में अपने आप को लेकर विश्वास दिलाएंगे कि हम बेहतर है और हम आने वाले समय में और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, आपकी सारी परेशानियां दूर कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए कि 2.5 साल से सरकार थी यहाँ पर उद्धव ठाकरे की, तो यहाँ पर उन्होंने जितने भी वादे किए होंगे 2.5 साल पहले, क्या कोई भी वादा पूरा हुआ? नहीं हुआ। तो जनता के पास एक प्लस पॉइंट ये है कि जब हमारे वादे ही पूरे नहीं हुए जो हमसे किए गए थे तो हम क्यों उद्धव ठाकरे को पसंद करें। तो ये चीज़ है कि उद्धव ठाकरे को, पूरा एमवीए गठबंधन को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल, महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए गठबंधन को ये सोचना चाहिए कि क्या हम बेहतर कर सकते हैं। कशिश, एक और बड़ा सवाल रहेगा, विधानसभा अगर चुनाव की बात करी जाए तो क्लियर मेजॉरिटी तो नहीं मिली थी, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं जनादेश था जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं था। अब अगर बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार तो बना ली, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद सरकार का गिरना उद्धव ठाकरे के लिए क्या फायदेमंद होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, फायदेमंद, एक बार आप फिर से अपना रिपीट करेंगे क्वेश्चन को? मैं बस यही आपसे पूछ रहा हूँ कि जिस तरीके से सरकार गिरी थी तो कहीं ना कहीं अच्छा तो नहीं था, लेकिन अब क्या फायदेमंद वो चीज साबित होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इसका फायदा जनता उद्धव ठाकरे को देती हुई नजर आ रही है? देखिए, यहाँ पर फायदा हो सकता है। फायदा तब होगा अगर बीएमसी चुनाव हो जाते हैं। बीएमसी चुनावों की तारीख यहाँ पर आप देखिए नवंबर में चुनाव होने थे, लेकिन दिसंबर चला गया, नया साल आ गया और जनवरी का महीना भी महज 3 से 4 दिनों में खत्म होने वाला है। लेकिन यहाँ पर आप यही देखिए ये चीज़ कि अगर बीएमसी चुनाव होते हैं, यहाँ पर कोई भी जीत हासिल करता है, कोई भी हार का सामना करना पड़ता है, तो एक अंदेशा हो जाएगा उस पार्टी को कि हमें
हमें किन मुद्दों पर बातचीत करनी चाहिए, किन मुद्दों को लेकर जनता के सामने आना चाहिए, ताकि जो रिजल्ट है वो लोकसभा चुनावों में बेहतर रिजल्ट साबित हो। यहाँ पर आप देखिए कि सांसदों की अगर बात की जाए तो अब उद्धव ठाकरे के पास गिने चुने कुछ सांसद बचे और यहाँ पर पूरा का पूरा जमावड़ा शिंदे गुट के पास है। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी नहीं चाहेगी कि शिंदे गुट हारे, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी जो सत्ता, हमारी जो सरकार यहाँ पर बनी है वो इसी नाम से बनी है कि शिंदे गुट जो बना है वो भाजपा की वजह से, भाजपा की सरकार बनी है शिंदे गुट की वजह से। तो दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ सकते, लेकिन अगर उनकी पार्टी, उन्हीं के गठबंधन की तरफ अगर देखा जाए तो अंदरूनी अंतर्कलह लगातार उसमें भी चल रहा है कैबिनेट विस्तार को लेकर। तो इस चीज़ का फायदा उद्धव ठाकरे अगर उठाना चाहे तो अभी भी उठा सकते हैं। बिल्कुल, उद्धव ठाकरे अगर चाहें तो फायदा उठा सकते हैं, लेकिन एक और सवाल इसी बीच आता है कि जिस तरीके से शिंदे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ये कहती हुई नजर आई थी कि 2024 तक जो है उनका कार्यकाल रहेगा और उससे पहले उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं हटाया जाएगा। लेकिन ये सर्वे काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि इसमें अगर केंद्र की बात करी जाए तो वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की जो छवि है वो कहीं ना कहीं धूमिल होती हुई नजर आ रही है। यानी कि अभी उतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन आने वाले वक्त में जरूर होगा। तो क्या शिंदे को बीच मझधार में अकेला छोड़ सकती है बीजेपी, हटा सकती है? देखिए, अभी नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ऐसा हो जाता है तो 2024 के चुनावों में बीजेपी को नुकसान देखना पड़ेगा महाराष्ट्र में। जरूरी नहीं कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई, उनका एमवीए का गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है और उन्हें इस्तीफा दे दे तो इससे उनको नुकसान होगा। नुकसान तो उन्हें खुद भी होगा। तो इसलिए यहाँ पर एक इस्तेमाल किया जा रहा है शिंदे गुट को, और ये बात कहीं ना कहीं शिंदे भी समझ रहे हैं इस बात को कि मेरा इस्तेमाल हो रहा है और इसलिए मुझे यहाँ पर बीजेपी ने अपनी पार्टी में रखा है, वरना बीजेपी कभी भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा सकती है। बीजेपी कमजोर नहीं है, शिंदे गुट कमजोर है। शिंदे गुट के पास भी इतना पूर्ण बहुमत नहीं है कि वो अपनी खुद की सरकार यहाँ पर बना रहे। तो कहीं ना कहीं इस बात को समझा जा सकता है कि ना तो अभी 2024 के चुनावों से पहले ना तो बीजेपी शिंदे का साथ छोड़ेगी और ना ही शिंदे बीजेपी का साथ छोड़ेंगे। अब उद्धव क्या करते हो उस बीच में, क्योंकि शरद पवार भी लगातार मुलाकातें शिंदे से कर रहे हैं, लगातार फोन कॉल पे बात हो रही है उनकी। तो ये बात समझने वाली है कि एमवीए का जो बचा खुचा गठबंधन है क्या वो भी खत्म तो नहीं हो जाएगा। भले ही यहाँ पर आप देखिए उद्धव ठाकरे ने वीबीएच जो प्रकाश अंबेडकर की पार्टी उसके साथ गठबंधन कर लिया हो बीएमसी चुनाव को लेकर, लेकिन वो इतनी मजबूत पार्टी नहीं है कि इससे अच्छा खासा उन्हें फायदा हो सकता है और जीत हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। और अगर बात करी जाए, अगर बीते हम लोकसभा चुनाव की बात करें 2019 में 18 शिवसेना को सीटें मिलती हैं, एक कांग्रेस को मिलती है, 4 एनसीपी को मिलती है, तो कुल मिलाकर लगभग 23 सीट तीनों को मिली थी। लेकिन हाल ही अगर सर्वे की बात करी जाए तो उसमें यह दावा किया जा रहा है कि 34 सीटें मिल सकती है। तो इससे कहीं ना कहीं कितनी शक्ति मिल रही होगी, क्योंकि बीते दिनों, जैसे मैंने फिर से इस बात को रिपीट करना चाहूंगा कि उपचुनाव को लेकर दोनों के बीच में थोड़ी दूरियां नजर आई थी। हालांकि संजय राउत ने कहा था कि बात करके इस मुद्दे को जो है वो सुलझाया जाएगा। तो क्या ये कहीं ना कहीं एमवीए गठबंधन को एक जान फूंकने वाली काम होगा? देखिए, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ पर आप ये देखिए कि बीएमसी चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण है, जहाँ पर हमेशा उद्धव की जो शिवसेना थी वो जीत हासिल करती नजर आती थी, बाला साहेब ठाकरे जी की शिवसेना कह लीजिए। और यहाँ पर अब दोनों के पास क्या चीज़ है कि दोनों के पास अलग अलग चुनाव चिन्ह है, लेकिन फ़ायदा किसका हो रहा है यहाँ पर? शिंदे का हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके पास बीजेपी पार्टी का समर्थन है और यहाँ पर उद्धव गुट के पास ना तो खुद का कोई वर्चस्व बचा है, ना कोई समर्थन है खास, और ना ही उनके पास अब उनका वो पुराना जो चुनाव चिन्ह था वो है, उसको भी फ्रीज कर दिया गया है। तो यहाँ पर भले ही सी वोटर्स ये कह रहे हो कि 34 सीटें आ सकती है, लेकिन इसी के भरोसे बैठना मुझे नहीं लगता कि उद्धव ठाकरे के लिए ये बात सही है। उन्हें कहीं ना कहीं मेहनत करने की ज़रूरत है, उन्हें जनता के बीच में एक बार फिर से खुद को साबित करने की ज़रूरत है। लेकिन दिक्कत कपिल बात घूम फिर के यही आ जाती है कि जब बाला साहेब ठाकरे ने साफ तौर पर कहा था कि मर जाऊंगा लेकिन कभी भी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, हिंदुत्व की राह नहीं छोड़ूंगा, और वो कहीं ना कहीं उल्टा ही करते नजर आए उद्धव ठाकरे, तो जनता कहाँ से विश्वास कर पाएगी? इन तमाम सवालों का कशिश जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इन तमाम सवालों को हमने खंगालने की कोशिश की कि जो 34 सीटें आ रही हैं, फिलहाल सी वोटर सर्वे ऐसा बता रहा है, लेकिन क्या आने वाले वक्त में ये जो आंकड़ा है ये बदलता हुआ नजर आएगा? क्या ये बढ़ता हुआ नजर आएगा? क्या ये घटेगा? इन्हीं तमाम सवालों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या उद्धव ठाकरे की जो सरकार गिरी थी विधानसभा में उसका फायदा लोकसभा में होता हुआ नजर आएगा? फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।